नमस्कार दोस्तों फॉर्च्यून ये जो ब्रांड है आपके सामने में, इसके बारे में आप ऐसा मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अडानी विल्मर का एक आईपीओ आया हुआ है 27 जनवरी 2022, यानी आज ही के दिन ये जो वीडियो बन रहा है वो 27 जनवरी 2022 को बन रहा है 1:26 पर। तो आज से ही ओपन हुआ है अडानी विल्मर का आईपीओ। लेकिन अडानी विल्मर का आईपीओ आने का जो नाम से तो हम लोग सिर्फ जान सकते हैं कि अडानी की कंपनी है, और विल्मर जो है एक दूसरे देश की कंपनी है जिसके साथ अडानी ने मर्ज किया था, अपने आप को पार्टनरशिप किया था एफएमसीजी सेक्टर ब्रांड को लेकर। ठीक है, तो इंडिया की सबसे लीडिंग एफएमसीजी सेक्टर ब्रांड है अडानी विल्मर, जिसका एक बेहतरीन ब्रांड है, कंपनी है अडानी विल्मर दोनों का मिला के, और जिसका ब्रांड है फॉर्च्यून। आप लोग अगर घर में यूज़ करते हैं, किचन में कभी पूड़ी बनती है, कभी कुछ खाना का सामान बनता है, तो जो तेल यूज होता है सोयाबीन ऑयल वगैरह, तो उसमें मार्केट में जब जाते होंगे तो आप लोग फॉर्च्यून ब्रांड को बहुत पॉपुलर देखते होंगे। फॉर्च्यून सिर्फ तेल में नहीं है, बल्कि फॉर्च्यून का जो है आप मस्टर्ड ऑयल भी है, आटा भी है, बेसन भी है। मैंने टोटल आप ये कह सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में फॉर्च्यून जो है इंडिया का लीडिंग ब्रांड बन के सामने में इधर कुछ सालों से सबके सामने में आया है। तो मेरे ख्याल से जो ये फॉर्च्यून ब्रांड है, आप अगर खाने पीने के शौकीन हो या ना हो, लेकिन खाना तो जरूरी है जीवन के लिए, तो एफएमसीजी सेक्टर में इस तरह से भी अगर देखा जाए तो कोई लीडिंग जो आगे की तरफ, जिसका कि आगे फ्यूचर बहुत अच्छा हो, इस तरह की 2-3 कंपनियां बहुत अच्छी है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी वगैरह है ना। ये दो नाम हम लोगों के पास में अक्सर आता रहता है। लेकिन उसको टक्कर देने के लिए उसी सेक्टर में एक फॉर्च्यून ब्रांड भी आया स्टेबल, जो अडानी विल्मर के द्वारा स्टेबल किया गया, और इसका आईपीओ 27 जनवरी 2022 से ओपन हुआ है, और ये 31 तारीख तक रहेगा। इसकी डिटेल मैं अभी बताऊंगा कि इसके प्रोस्पेक्टस क्या है, और इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या लॉट साइज है, क्या बिड साइज है। तो ये पूरी जानकारी आईपीओ के बारे में आपको मिलेगा, इस पूरे वीडियो में जरूर देखिएगा। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करिए, और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। साथ ही अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, उसके बाद अपना स्क्रीनशॉट भेजें अकाउंट आईडी का आफ्टर फंड ट्रांसफर, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं फॉर्च्यून के आईपीओ यानी कि अडानी विल्मर के आईपीओ के बारे में एक एक डिटेल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अडानी विल्मर का पूरा का डिटेल मैं आपके सामने लेकर आया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, फिर आपको पूरा का पूरा डिटेल पता चल जाएगा, और इसको मैंने हिंदी में रखा है तो आपको और भी ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अडानी विल्मर लिमिटेड जो है, अडानी समूह और विल्मर समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 1999, यानी इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। अडानी विल्मर एक एफएमसीजी खाद्य कंपनी है जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेल, गेहूं का आटा, चावल, दाल और चीनी सहित अधिकांश आवश्यक रसोई वस्तुओं की पेशकश करती है, यानी कि किचन संबंधित। कंपनी ओलियो केमिकल, अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल वगैरह, इसके डेरिवेटिव और डी ऑयल केक सहित उद्योग के लिए आवश्यक विविध रेंज की पेशकश करती है। अलग अलग तरह के ब्रांड तेल बनाती है। तेल में सारे ब्रांड है इसके पास, सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आपका मस्टर्ड ऑयल हो जाए, चाहे सोयाबीन ऑयल हो जाए, कोई भी ऑयल हो जाए, आटा, इवन की आटा तक भी है, बेसन भी है, सब कुछ है। कंपनी के उत्पादों को व्यापक मूल्य स्पेक्ट्रम में विभिन्न प्रकार के ब्रांडों के तहत पेश किया जाता है और विभिन्न ग्राहक समूहों को पूरा करता है। कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो को देखिए ध्यान से, यहाँ से खाद्य तेल यानी खाने वाला तेल, पैकेज फूड और एफएमसीजी उद्योग की आवश्यक वस्तुओं में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी का प्रमुख ब्रांड फॉर्च्यून, जिसके बारे में बता रहा था, क्या ब्रांड है, मेन नाम किससे आता है? फॉर्च्यून के नाम से आता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ये कि खुला कब है, इसके तरफ आपका ध्यान जा रहा होगा, लेकिन मैं आपको इस तरफ बाद में लाता, पहले आप इधर देख लीजिए कि काम क्या क्या करती है ना, काम क्या क्या करती है, इस बारे में आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए कि 218 से 230 रुपए का इसका प्राइस बैंड है, और 27 जनवरी यानी आज के डेट से फ्राइडे से ओपन, थर्सडे से ओपन हुआ है, गुरुवार से ओपन हुआ है, और 31 जनवरी तक चलेगा 2022 तक। एक में कम से कम 65 क्वांटिटी का शेयर है, एक लॉट में डाला गया है, और अभी एक्टिव है। सक्रिय मतलब क्या होता है? एक्टिव यानी ओपन है। तो इधर तो आप समझ गए कि 218 से 230 का प्राइस बैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका काम पहले समझ लेते हैं, फिर ये पता करेंगे कि लगाना चाहिए पैसा कि नहीं। तो फॉर्च्यून भारत में सबसे अधिक बिकने वाला खाद्य तेल ब्रांड, इसलिए मैंने क्या किया, जब आप बाजार जाते तो आप ये नहीं कहते कि मुझे सोयाबीन ऑयल दो, आप सीधे कहते हो कि फॉर्च्यून दे दीजिए, है ना, क्योंकि वो एक तरह का मुंह में बैठ गया। जैसे कि हम लोग लगेज लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं? वीआईपी,
है ना। जैसे हम लोग हाजमोला का वो कुछ भी चटकारा टाइप खाते कहते हैं हाजमोला दे दो, क्या वो ब्रांड बन गया है ना। जैसे कि हम लोग चेहरे पे कोई भी क्रीम लगा कहते हैं वैसलीन लगा रहे जाड़े में, तो वैसलीन वो एक ब्रांड हो गया। तो इसी तरह से अगर ऑयल में, खाद्य तेल में कहा जाए तो उसमें फॉर्चून एक ब्रांड बन गया है और इस ब्रांड से ही ये सबसे ज़्यादा फेमस है। हाल में कंपनी ने अपने मूल्य वर्धित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया और इसके अनुरूप खाद्य तेल उत्पाद, चावल की भूसी का स्वास्थ्य तेल, फोर्टिफाइड खाद्य तेल, रेडी टू कुक सोया चंक्स, खिचड़ी आदि उत्पाद लॉन्च किए। कंपनी के पास मजबूत कच्चे माल की सोर्सिंग क्षमता है और 31 मार्च 2021 तक कच्चे खाद्य तेल का भारत का सबसे बड़ा आयातक था, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा इसको इंपोर्ट करता था। क्या करता था? इंपोर्ट करता था भारत, और उसमें भी अडानी विल्मर। प्रतिस्पर्धी ताकत, विविध उत्पाद पोर्टफोलियो जिसमें प्रमुख ब्रांड भारतीय रसोई की अधिकांश दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मजबूत ब्रांड रिकॉल और व्यापक ग्राहक पहुंच, ये इसका काम दिखा रहा है कि इसके पास जो है सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है अपने सामानों का। कहने का मतलब है चाहे आप एक किचन में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें अडानी विल्मर का जो फॉर्चून ब्रांड है उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें जो है रिकॉल यानी कि आदमी दोबारा से जाता है लेने के लिए, और इसके पास कस्टमर का जो है ना रीच है, कस्टमर रीच इसके पास बहुत ज़्यादा है। कस्टमर भारत में ब्रांडेड खाद्य तेल और पैकेज फूड कारोबार में सब लीडर, एक नेतृत्व मतलब क्या होता है? लीडरशिप, लीडर है वो कंपनी। भारत के सबसे बड़े बुनियादी ओलियो केमिकल निर्माताओं में से एक है। शीर्ष वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से 5 मजबूत कच्चे माल की सोर्सिंग क्षमता है, अच्छी तरह से स्थापित परिचालन, ट्रांसपोर्टेशन, बुनियादी ढांचा और मजबूत विनिर्माण, काफ़ी अच्छे तरीके से इसके पास सब कुछ है। अनुभवी बोर्ड है, पर व्यावसायिक प्रबंधन है, यानी कंपनी एक अडानी विल्मर जो है इस जगह पे इसको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाते हैं। इस पार्ट पर अगर देखा जाए तो कंपनी को पूरे 10 नंबर मिल जाते हैं। क्लियर ना? चलिए, तो 10 नंबर मिल गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इसके आगे में, यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल दिया गया है ना। इस पीडीएफ फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो एक पीडीएफ फाइल पूरा खुलेगा और इसका पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस दिखेगा कि आखिर इस कंपनी में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, ये कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, हर एक चीज़। सबसे पहले हम इसको ये देखते हैं कि इसका जो बुक रनिंग लीड मैनेजर है कौन कौन को बनाया गया, या बुक रनिंग लीडिंग मैनेजर कौन होता है? जिसके ऊपर पूरी आईपीओ की जिम्मेदारी होती है, आईपीओ को लॉन्च करने से लेकर उसके वैल्यूएशन तक में। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि बुक रनिंग लीड मैनेजर में कोटक है, जेपी मॉर्गन है, बोफा सिक्योरिटीज है, क्रेडिट स्विस है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक है, बीएनबी परिवार है और लिंक इन टाइम है। इसी के थ्रू आपको मिलेगा वो आईपीओ का जानकारी कि आपको आईपीओ अलाउड हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे इसके पूरे डिटेल दिया गया है कि इशू कब ओपन हो रहा है। तो भाई इशू 27 जनवरी 2022 से ओपन है और 31 जनवरी 2022 तक ओपन रहेगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो इस पेज में आपको यहाँ पे पूरा का सूची तरीके से दिया गया है कि किस किस पेज पर आपको क्या क्या जानकारी मिलेगा। तो हमारे लिए काम का कौन सा सेक्शन है? देखिए बहुत सारी चीज़ें, आपको काम क्या किस सेक्शन है। इंडस्ट्री का ओवरव्यू आपका दिखा दिए, बिजनेस में मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पर हमें देखना है कि टर्म ऑफ इशू और इसका क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और कंपनी इस पैसे का करेगी क्या। तो पूरा का पूरा जो जिस्ट होता है, पूरा का पूरा निचोड़ होता है, वो मैं आपके सामने ले आया हूँ। और ज़्यादा जानने समझने की इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, पूरा का पूरा 400 पन्ने का पूरा प्रोस्पेक्टस है, तो इसको तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं पूरा का पूरा निचोड़ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो देखिए अब यहाँ पर आपके सामने पूरा का निचोड़ में लेके आ गया हूँ, और वो निचोड़ क्या बता रहा है यहाँ पे समझिए। यहाँ बता रहा है कि भाई अडानी समूह, ये तो पता ही चल गया है कि 27 जनवरी से खुल रहा है, 31 जनवरी तक रहेगा, 218 से 230 का लॉट साइज है, और क्या क्या करती है ये चीज़ें। अब यहाँ देखिए जो पैसा मिलेगा, जो आईपीओ से पैसा मिलेगा उसको क्या क्या काम करेगा। तो रुपए की पूंजी वह आवश्यकताओं को वित्त पोषित करना, यानी कि फाइनेंशियल जो जरूरत है एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस को, उसमें लगाएगा कम से कम 1900 करोड़ रुपया तक। और दूसरा 1059 करोड़ का इसके पास कर्ज है, उसको ये चुकाएगा, कर्ज को चुकाएगा और उससे जो पैसा बचेगा उसको दूसरी कंपनी को, रणनीतिक अधिग्रहण मतलब दूसरे कंपनी को एक्वायर करना, और साथ ही उसमें इन्वेस्ट करना भी है लगभग 450 करोड़ का। तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहला अपना कर्ज को निपटा रहा है, दूसरा जो फाइनेंशियल उसको चाहिए वो भी उसमें पूरा कर रहा है, तीसरा दूसरी कंपनियों को वो एक्वायर भी कर रहा है। ये चीज़ों को, ये तो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे भी लग रही। तो यहाँ पे भी इसको मैं 10 पॉइंट दूंगा, उधर 10 पॉइंट मिले, इधर भी 10 पॉइंट मिले। अब देखिए
वापस से मैंने कंपनी के बारे में आपको थोड़ा जानकारी तो दे ही दिया कि अडानी और विल्मर ग्रुप के बीच संयुक्त रूप में 1999 में बना था। अडानी विल्मर लिमिटेड जो भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका हिस्सेदारी कितना ये समझते हैं। इसका हिस्सेदारी खाद्य तेल के बाजार में हिस्सेदारी 18.5% के आसपास 18.3% है, और वो भी फॉर्चून ब्रांड के नाम से। भारत में नंबर 1 खाद्य तेल है, सबसे ज़्यादा इसका बिकता है खाद्य तेल, जिसमें क्या है सोयाबीन तेल, पाम तेल, सूरजमुखी तेल, चावल की भूसी का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, बिनौला तेल, मिश्री तेल वगैरह वगैरह, मतलब सब घर में ये आपको मिल ही जाएगा। अच्छा थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग, है ना, और फिर क्या पता चलेगा नीचे आने के बाद, यहाँ देखिए इसमें इसके पास जो फाइनेंशियल है ये चीज़ों का आपको समझना है। लेकिन इसके पास भी जो भारत के 10 राज्यों में 22 संयंत्र है, 22 फैक्ट्री है, जिसमें से 10 क्रशिंग मशीन इकाई है, यूनिट है, और 19 जो है रिफाइनरी यूनिट है। मुंद्रा गुजरात में इसकी रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरियों में से एक है, जिसकी डिजाइन क्षमता 5000 मीट्रिक टन प्रतिदिन का आता है। 30 सितंबर 2021 तक कंपनी ने पूरे भारत में 5590 वितरकों माने डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ एक मजबूत नेटवर्क बनाया, जो 1.6 मिलियन से अधिक खुदरा दुकानों यानी कि रिटेल के पास पहुंच रखता है। 88 डिपो है, और इसकी बिक्री में टीम में 685 कर्मियों को पूरा कर रहे हैं। 685 इसके पास एम्प्लॉई है इस कंपनी में। तो एक काफ़ी बढ़िया ही स्टेबल ब्रांड है। अभी इसके चीज़ें पे इस पर नहीं जानना है हम लोगों को, इसका आरी क्या है, शुद्ध लाभ क्या है। हाँ, शुद्ध लाभ ये जरूर देखना है। आप देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो पहला चल रहा है उसमें 357, ये सारे करोड़ में मिलेंगे आपको। 357 है। फाइनेंशियल ईयर 281 में आप देखते हैं 289 करोड़ का लाभ है, यानी ईयर ऑन ईयर की बात करें तो आपको 24% का ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ईपीएस 3 के आसपास में चल रहा है, पहले 2 का था, अब 3 का ईपीएस बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। कर्जा की बात करते हैं, 1900 रुपये 19,000 करोड़ का जो कर्जा बोला था, 1944 करोड़ का कर्जा, 1944 करोड़ का कर्जा जिसको कंपनी चुकाएगी, ये कर्जा। अब इसमें भी क्या है, ध्यान दीजिए कि 2021 में इसको 2113 करोड़ का कर्जा था, उसमें भी ये कर्जा घट गया। इसका मतलब क्या है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, कर्जा भी घटा रही है, और जब ये इशू कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा कर्जा खत्म करके डेप्ट फ्री लगभग ये आ जाएगी कंपनी। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में गया, यानी कंपनी में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें। क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें इस बारे में भी बात करते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, ताकत, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। यह ब्रांडेड खाद्य या पैकेज फूड कारोबार में नेतृत्व के साथ भारत में अग्रणी उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों में से एक है। वेरी गुड। अनुकूल जनसंख्या के साथ साथ ब्रांडेड उत्पादों की और उपभोक्ता की वरीयता के बदलाव से कंपनी के लिए बाजार की अपार संभावनाएं। सही बात है, क्योंकि खाने की कमी तो कभी आदमी बीमार भी रहता है तब भी खाना है, अच्छा रहता है तब भी खाना है। तो फॉर्चून ब्रांड के लिए एक मजबूत ब्रांड रिकॉल की सहायता से AWL अधिकांश पैकेज फूड श्रेणियों मौजूद है। बहुत अच्छा है। कंपनी के पास अडानी समूह की स्थानीय बाजारों की गहरी समझ, घरेलू व्यापार में व्यापक अनुभव और भारत में उन्नत लॉजिस्टिक नेटवर्क यानी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन, मजबूत पेरेंट्स और लाभ है। यह बिल्मर ग्रुप की वैश्विक सोर्सिंग क्षमता और तकनीकी जानकारी का भी लाभ उठाता है। बिल्मर इंटरनेशनल की AWL की प्रवर्तक समूह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पाम तेल आपूर्ति करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये पॉजिटिव है। अब इसके पास कुछ निगेटिव बातें भी है, तो निगेटिव बातें भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब निगेटिव बात क्या है, देखिए इस यहाँ पर कि कंपनी के लिए संचालित कच्चा माल RM की स्थिर आपूर्ति महत्वपूर्ण, ये कच्चा माल का इशू है, लेकिन ये उतना ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये मौसम पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ कंपनी के साथ प्रॉब्लम थोड़ा, सिर्फ इसके साथ थोड़ा होगा। जब मौसम खराब होगा तो सारी कंपनियों के लिए मौसम खराब होगा, सीधी सी बात है ना। तो मेरे ख्याल से ये उतना कुछ खास जोखिम वाली बात नहीं है। हाँ, कॉम्पिटिशन है, इसको कॉम्पिटिशन मेन आपको हिंदुस्तान हिंद यूनिलीवर से मिलता है और साथ ही ITC से मिलेगा। अभी चूंकि ये दोनों पहले से स्टेबल है स्टॉक मार्केट में और घरेलू मार्केट में भी स्टेबल है, तो यहाँ ये दोनों कंपनी इसके लिए ज़्यादा क्या कहते हैं, कंपटीशन का भावना के साथ काम करना पड़ेगा इसको। तो इसका जो पीयर कंपनी में देखिए क्या है। और सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि अडानी विल्मर है, उसके बाद HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया है, टाटा का है, डाबर है, मैरिको है, और ये इसको एक बार इंग्लिश करना होगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा। ये शायद ईद पैरी या कुछ देखना पड़ेगा इसको। देखिए यहाँ पे उसका एक्चुअली नाम है नेस्ले। ठीक है, नेस्ले उसका नाम। देखिए हिंदी में जब मैंने उसको ट्रांसलेट किया था गूगल से तो उसने लिखा था पनाह देना। ठीक है, एक्चुअली नेस्ले है ये। तो क्या ना,
HUL है, ब्रिटानिया है, टाटा कंज्यूमर है, डाबर है, मैरिको है और नेस्ले है। तो ये सारी चीज़ें ना इसके साथ क्या है कि कॉम्पिटिटर है इसका। इसमें भी टोटल इनकम देखिए, अडानी विल्मर का 37,196 करोड़ है और HUL का 47,000 है, ब्रिटानिया का 13,136 है, टाटा का 11,000, डाबर का 9,565, मैरिको 8,000 और नेस्ले का 13,350 करोड़ का। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अडानी विल्मर है और साथ ही HUL। तो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं मान के चलूंगा HUL को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को। बहुत बढ़िया। पी के मुकाबले में देखते हैं तो 36 के या 37 के पी पे समझिए अडानी विल्मर अवेलेबल है और इसके जगह हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 70 के पी पे अवेलेबल है। तो ये थोड़ा कॉस्टली लग रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके मुकाबले पी के मुकाबले अडानी विल्मर थोड़ा सस्ता है यहाँ पर। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक बार यहाँ पे आपको मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। रिकॉल का मतलब क्या क्या आपको कर रहा है। 31 जनवरी को बंद हो जाएगा, 27 जनवरी से ओपन है, 218 से 230 रुपये प्रति शेयर है, 65 शेयर का एक लॉट है और इशू साइज 3600 करोड़ रुपए का है। 65 शेयर कम से कम लगाना होगा। 8 फरवरी को इसका लिस्टिंग है। लिस्टिंग डेट कितना है? 8 फरवरी को। ठीक है। अच्छा एक चीज़ तो ये समझ गया, ये फेस वैल्यू जो इसका है वो 1 रुपये का है। तो खैर अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये फेस वैल्यू 2 या 5 का करता तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता, फिर तो बहुत ही बढ़िया। तो मेरे ख्याल से जो मेरा व्यू इस पे आप कहेंगे तो मेरा व्यू इस पे बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। लिस्टिंग गेन भी आपको यहाँ पे मिल सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आप इसमें पैसा लगा के चल सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये आपको बेहतरीन स्टॉक बन सकता है आने वाले समय में अडानी विल्मर। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को पैसा लगाना है तो ये पूरी डिटेल आपके दिमाग में होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।